मिलाद के जलसों में, सीरत के जलसों में जहाँ उन्वान वहाँ हो, वहाँ साथ साथ एक मदे साहबा का उन्वान भी हो, और मदे साहबा के उन्वान के साथ उसको खास करते हैं कि ये गुफ्तगू लाजिम उसमें शरीक हो, ये लंबी और तवील जंग है जो हमने लड़नी है। हम वो मार मारना चाह रहे हैं जिससे इनकी नस्लें याद करें, वक्त चूँकि इंतहाई मुख्तसर है और नमाज असर का वक्त तंग हो रहा है, मैं सबसे पहले उलमा कमेटी कराची के ज़िम्मेदारान हाफिज़ अहमद अली साहब दामद बरकातुहुल आलिया, मौलाना हम्माद मदनी साहब, भाई मुजम्मल साहब, मौलाना ताज अनफी साहब और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने 2 दिन के मुख्तसर से वक्त में इन हज़रात से और आपसे मुलाकातें करके आज के इस खूबसूरत इस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को सजाया है। इस खूबसूरत आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के करने पर मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप जितने हज़रात जमातों के ज़िम्मेदारान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके हौसलों और जज्बों और आपके होने वाली ईमानी गुफ्तगू को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। आज के हमारे इज्तिमा में जो चीज़ आपने देखी, वो जो वीडियोज़ दिखाई गई, मैं तमाम चेहरों पर मेरी नज़रें थी, हर चेहरे में इंतहाई जो है वो गुस्सा था। हमारी तो 35 साल तारीख़ में रोज़ाना ऐसे वाक़यात हैं और इस पर कितने मसाइब व अलाम से हम गुज़रें, मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता, वो आप सब के इल्म है। हमारी क़यादत की और कायद अव्वल की ये बड़ी ख्वाहिश थी कि असहाब रसूल के अनवान पर तमाम मकातिब फ़िक्र एक प्लेटफार्म पर आएँ। एक बात ज़रूर है कि जो चीज़ें हम किताबों में दिखाते थे और कही जाती थी और लोग कहते थे ये दहशतगर्द हैं, ये तखरीबकार हैं, ये शिद्दत पसंद हैं, यानी पिछले साल ये हुआ कि 3 दिन मुसलसल कराची की सड़कों पर मदे साहबा होती रही। अभी रबीउल अव्वल आने वाला है, सब अपने अपने जलसे करेंगे, सीरत के हवाले से, मिलाद के हवाले से अपने जलसे होंगे। वो जितने भी जलसे करें, उन मिलाद के जलसों में, सीरत के जलसों में जहाँ उन्वान वहाँ हो, वहाँ साथ साथ एक मदे साहबा का उन्वान भी हो, और मदे साहबा के उन्वान के साथ उसको ख़ास करते हैं कि ये गुफ्तगू लाजिम उसमें शरीक हो, और उसमें भी हम कोशिश करें कि दूसरे मकातिब फ़िक्र के लोगों को भी हम उसमें बुलाएं। हज़रत काजी नूरानी सबको पता है कि हमने गुज़िश्ता साल जितने रबीउल अव्वल में प्रोग्राम किए, हमने इन्हें बुलाया। मुजम्मल सिद्दीकी साहब उस बात के गवाह हैं कि जितने प्रोग्राम हमने किए, हमने इन्हें भी बुलाया और वो भी आए और उन्होंने आकर जो इसमें शिरकत की और गुफ्तगू की। इसका भी अच्छा मैसेज जाता है। हम ये कोशिश करेंगे कि हम ये सारी चीज़ें करें और इंशाअल्लाह हमारे यहाँ कोई रुकावट नहीं है। हमारे यहाँ जब कोई बरेलवी मकतब फ़िक्र हमारे स्टेज पर आता है तो हमारे लोग खुशी का इज़हार करते हैं, ये माहौल बन गया है। कोई अहले हदीस आता है तो अहले खुशी का इज़हार करते हैं, इस बात के ये भी गवाह हैं और हज़रत सब भी गवाह हैं कि ऐसा ही होता है कि वो खुशी का इज़हार करते हैं, नारा लगाते हैं, और अगर ये हज़रात अपनी बात भी वहाँ करते हैं उसको भी खुशी से सुनते हैं कि जी ठीक है, इस मौके पर हमने हर बात सुननी है। मैं समझता हूँ कि एक हम बना लें तहरीक मदे साहबा या मदे साहबा कमेटी, उसमें कराची कमेटी के लोग भी हों, यानी देवबंदियत की तरफ से बरेलवी हज़रात भी हों, अहले हदीस हज़रात भी हों, और इनके जितनी जमातें हैं उन जमातों का एक एक फ़र्द उसमें शामिल होकर ये एक कमेटी बना दी जाए, और वो कमेटी जो है इन तमाम मराहिल को लेकर चले। जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं, कॉन्फ्रेंसें करनी हैं, एहतजाज करना है, धरना देना है, उस पर ही हज़रात अपनी मुशावरत करें और मुशावरत करके इसे चलाएं। ये एक कमेटी ऐसी हो जिसमें उलमा कमेटी इधर से भी और उधर से भी, उसमें सहाबा का नाम ज़रूर आना चाहिए ताकि ये पता चले कि सहाबाए किराम के उन्वान पे ये कमेटी बनी है। उसका नाम आप मदे साहबा रख सकते हैं, तहरीक साहबा रख सकते हैं, कमेटी रख सकते हैं, या मदे साहबा तहरीक रख सकते हैं।
इसके उन्वान से आज के एलामिये में ये बात भी जानी चाहिए कि एक मदे साहबा तहरीक का भी ऐलान हो गया है, उसमें तमाम मकातब फ़िक्र की नुमाइंदगी होगी। ये 2 कमेटियाँ ये वाली हो गई। और एक बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि हम जितने हजरात यहाँ बैठे हैं ये सब अपनी अपनी पार्टियों के ज़िम्मेदार तो ज़रूर हैं, लेकिन ये मरकज़ी क़ियादत में नहीं आते। हम अपनी अपनी मरकज़ी क़ियादत को इस बात पर कायल करें कि ये उन्वान कोई ख़ास किसी एक तबके के साथ ख़ास नहीं है, ये हम सब का उन्वान है। और इसके तहत हम अपने तमाम के तमाम लोगों को, अकाबिरीन को इस बात पर आमादा करके हम अकाबिरीन की सतह पर भी एक कमेटी बना लें जो मशावरत करे, और मशावरत करके जो उसका लबे लुबाब और ख़ुलासा है वो तय करे और हमें बताए। हम जो कमेटी हम काम करने वाले हैं हम उसको अमली मैदान में काम शुरू कर दें। इस तरह हमारी हुकूमत पर प्रेशर भी रहेगा और हमारी आपस में राब्ता भी बरकरार रहेगा, और हम एक दूसरे के साथ मिजाज को भी समझेंगे और अपना किरदार भी दुरुस्त होता रहेगा, और इस तरह ये तहरीक जो है आगे बढ़ेगी। ये भी बड़ी मुआविन साबित होगी। इसके साथ हम आज के इस इजलास में, चूँकि उलमा कमेटी की तरफ से ये है और उन्होंने ये तय किया है कि वो एक उलमा कन्वेंशन करना चाहते हैं, और मेरी दरख्वास्त होगी बाकी मकातब फ़िक्र से भी कि वो भी अपने अपने मकातब फ़िक्र का एक उलमा कन्वेंशन, जिसमें अपने उलमा को बुलाकर उन्हें ये ज़िम्मेदारी दी जाए कि जनाब आपने जो है वो क्या करना है और इस उन्वान पे हम क्या करें। जैसे नूरानी साहब ने कहा कि हम अपने लोगों को और अपनी आवाम को बता नहीं सके कि मसला क्या है। मिसाल के तौर पे हम अपनी मसाजिद में पूछते हैं अशरा मुबशरा कौन है, तो क्या आप बता सकते हैं कि हमारे मुक्तदी खड़े होकर एक सांस में जवाब दे देंगे? हम कहें बनाते रसूल कितनी हैं, क्या एक लम्हे में कोई जवाब दे देगा? हम कहें जनाब औलाद रसूल कितनी हैं, क्या कोई जवाब दे देगा? अज़वाज रसूल कितनी हैं, क्या कोई जवाब दे देगा? तो ये जो कमज़ोरी है हमारी कि अहले सुन्नत ने अपने अकाबिर, अपने बुज़ुर्गों और अपने असलाफ़ और अपनी बुनियादों का किरदार लोगों को बताया नहीं है, तो हमें अपने अपने इलाकों में, जैसे हज़रत ने फरमाया कि लिटरेचर के ज़रिए या गुफ्तगू के ज़रिए और जुम्मों के इज्तिमात में या अपनी मस्जिद में मुख्तलिफ उन्वान पर इनको बिठाएँ और बिठा कर ये बात करवाएँ। हमने इस हवाले से एक किताब अपनी हिकायत साहबा के नाम से शाया की है और उसको हर मस्जिद में बाद नमाज असर उसकी तालीम शुरू करवा दी है। उसमें जनाब साहबा किराम की तारीफ़, साहबा कुरान में, साहबा हदीस में, साहबा अकाबिर की नज़र में, फिर अशरा मुबशरा, फिर अज़वाज रसूल, बनाते रसूल, औलाद रसूल, फिर इनकी आपस में रिश्तेदारियाँ, ताल्लुक़दारियाँ, पूरा एक जो है उन्वान उस पर दे दिया। और 12 अब्वाब पर मुश्तमिल बहुत खूबसूरत वाक़यात साहबा किराम के वो अपने बच्चों को याद करवाएं ताकि हमारी आने वाली नस्लें इस फितने से महफूज रहें। ये एक लंबी और तवील जंग है जो हमने बहरहाल इस मुल्क में पाकिस्तान का दिफा करते हुए लड़नी है। ये चाहते हैं कोई हमें मारे, लेकिन हम मारने की तरफ नहीं जा रहे, हम वो मारना चाह रहे हैं जिससे इनकी नस्लें याद करें। तो हमें इसके खिलाफ एहतजाज भरपूर करना होगा, अवामी क़ुव्वत का इजहार करना होगा। जुमेरात वाले दिन उलमा कन्वेंशन बिन्नौरी रेस्टोरेंट के में जो है वो मुनक़िद किया गया है। मेरी अब तमाम हजरात से दरख्वास्त है, उलमा कमेटी की तरफ से वो कन्वेंशन है, आप भी अपने अपने हलकों में जाकर उस उलमा कमेटी के उस उन्वान पे जो है आप इस बात को सामने लाएंगे कि वो उस उलमा कन्वेंशन में शरीक हो। और मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आप भी उलमा कन्वेंशन अपने अपने मकातब फ़िक्र के उस उन्वान से उसको करें और उसके बाद हम एक तहरीक की तरफ जाएं। उसमें एक ये भी है कि हम सालाना अज़मत साहबा मार्च जो पिछली मरतबा हुए थे उनको दोबारा से शुरू किया जाए। इंशाअल्लाह उलमा कन्वेंशन के अंदर इस बारे में एक मुस्तकिल लाएअमल का ऐलान किया जाएगा कि उसके अंदर हम जुम्मे वाले दिन योम एहतजाज मनाएंगे। उसका तरीक़ाकार क्या होगा उसका ऐलान इंशाअल्लाह अज़ीज़ जुमेरात वाले दिन होने वाले उलमा कन्वेंशन में किया जाएगा। और उसके बाद अज़मत साहबा मार्च कब होगा उसका ऐलान भी उलमा कन्वेंशन में किया जाएगा। आप हजरात भी अपने अपने हलकों में ये बात ले जाकर इसे फैलाएं। उस दिन शहर कराची में कोई रोड ऐसा ना होता जिसके चौकों पर लोग बैठे हुए न होते। हम कम भी नहीं हैं, हम कमज़ोर भी नहीं हैं, हम डरते भी नहीं हैं, लेकिन हमें मुल्क और अमन अजीज़ है जिसकी वजह से हमने सब कुछ नहीं किया। लेकिन अगर अरबाब इक़्तिदार और बिलखुसूस अरबाब रियासत इनकी इस मुहिब्बे वतनी को कहीं कमज़ोरी या बुज़दिली समझ लिया
और इन्होंने अवाम को छोड़ दिया, तो मेरे ख्याल से ज़िम्मेदार फिर ये उलमा नहीं होंगे, बल्कि वही लोग होंगे जो साहिब इख्तियार हैं, इसलिए कि उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए हमें अपनी चीज़ों पर अरबाब रियासत को गौर करना चाहिए कि वो इस पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।